आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था ना, उसको मैंने टाइप कर लिया है। ठीक है। पेपर कोड जो बेटा 822 है हमारे पास, BA। और ये सेट है हमारे पास यूपी बोर्ड 2022 का। फुल सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं इस पेपर का, क्योंकि मेरे यहाँ ना लाइट नहीं है गाइस। ठीक है, 3 दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब हो रखा है, तो मुझे सोल्यूशन देने में थोड़ा लेट हो रहा है, नो। और उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर सूख गया है, तो मैंने थोड़ा बहुत चार्ज करके वीडियो बनाना शुरू किया है यहाँ वहाँ से। तो जैसे ही सही होता है ना, सारे सेट के सोल्यूशन मैं दे दूंगा। सारे सेट जितने भी सेट मेरे पास हुए हैं ना, सारे के सारे फुल सोल्यूशन दे दूंगा। और 15 तारीख से बेटा क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मैथमेटिक्स की, तो उसको ज़रूर वॉच करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? समीकरण के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। मूलों का योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -KB/A। बी क्या है? -3। ए क्या है? 5। सो आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं अगर 3 cot A 4 है तो sec A का मान क्या होगा? आपको पता है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, साइन cos 10 cos x sec cot, है ना। सो देखो बेटा, यहाँ से cot की वैल्यू क्या है? ये 3 इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? cot का मान क्या होता है? आधार बट्टे लंब। ये आधार है, ये लंब है। आप चित्र बनाएंगे। ठीक है। आधार कितना है? 4। लंब कितना है? 3। पाइथागोरस की मदद से ये आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है। सो आपको क्या निकालना है बेटा? सेक निकालना है। सेक थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ आधार कितना है बेटा? आधार है 4, कर्ण है 5। आंसर हो जाएगा 4/5। गड़बड़ तो नहीं हो रहा? आधार बट्टे लंब है ना, आधार 4 है, लंब 3 है। ठीक है। तो 5 आ जाएगा। अब हमें निकालना है सेक थीटा। लाला अम्ल कच्चा कच्चा कर्ण बट्टे आधार। हाँ हाँ, कर्ण सेक ना, सेक का मान होता है कर्ण बट्टे आधार। मैं कॉस का लिख दे रहा था। कर्ण 5 है, आधार 4 है, 5/4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं इसका हल क्या होगा इन दोनों समीकरणों का? हल कर लेते हैं। सिंपल सा हम दोनों जोड़ेंगे। 2x बराबर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो x का मान तो 2 आ गया। x - y बराबर 2 है, x का मान 2 है। 2 प्लस का 2 तरह के क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो y का मान क्या जाएगा? 0। सो आंसर आएगा x का मान 2, y का मान 0। ऑप्शन नंबर सेकंड। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या करना है? माध्य निकालना है। सो माध्य कैसे निकालेंगे बेटा? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जोड़ो। हो गया, बट्टे 9 से भाग दे दो, आपको आपका आंसर आ जाएगा। 1 से लेकर 9 तक जोड़ोगे, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये 45। 45/9, 9×5 = 45। सो आंसर आ जाएगा 5। यदि किसी बारंबारताओं का माध्य इतना है, माध्य का इतना है, तो बहुलक क्या होगा? आपको एक संबंध पता होगा। क्या होता है बेटा? बहुलक +2 माध्य किसके बराबर होता है? 3 माध्यिका के बराबर होता है। ठीक है। हमें क्या निकालना है? माध्य आपको दे रखा है, तो उसका बहुलक क्या होगा? और माध्यिका दे रखा है 20। ठीक है। बहुलक ज्ञात करने मानने होते हैं, बहुलक x है और माध्यिका 20 दे रखा है, और माध्य हमें दे रखा है 20.5। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 21। प्लस का किसी तरह के माइनस कर देंगे, तो 10 में से 1 घटेगा 9, 5 में से 2 घटेगा 3, तो 39 आ जाएगा। सही नहीं है? 2 माध्य प्लस बहुलक 3 माध्यिका, है ना। यही तो दे रखा है माध्यिका, यही संबंध होता है। माध्यिका दे रखा है 20, 60, यहाँ होता है बहुलक। ठीक है। और यहाँ होता है माध्य। माध्य 20.5 दे रखा है, तो ये आ जाएगा, हाँ हाँ, 40 यहाँ से 41 आ जाएगा। मैं भी गुणा भाग गलत कर रहा हूँ यार, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना।
सो मिस्टेक क्या हुआ, देखो बेटा, यहाँ से 60 में से हम क्या घटाना है, 41 घटाना है, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा आंसर। तो हमेशा रीचेक किया करो, क्वेश्चंस करने के बाद हमेशा क्या करते हैं बेटा, रीचेक करते हैं। आगे क्वेश्चन में आते हैं, कहें चित्र ए बी सी के आधार बी सी के समानांतर पी ओ रेखा खींचा गया यदि पी क्यू बट्टा बी सी, पी क्यू बट्टा बी सी का जो अनुपात दे रखा है 1:3 है, तो ए पी पी बी का अनुपात क्या होगा, ए पी पी बी का अनुपात क्या होगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक, ये चीज़ हमें निकालनी है। सो आपको पता है बेटा, ए पी पी बी का अनुपात है ना, पी बी बोला है ना। अच्छा चलिए देखते हैं। देखो आपको पता है ये भुजा इसके समानांतर दे रखा है, तो ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा बेटा, समरूप होगा, चूंकि त्रिभुज ए पी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये चीज होगी। अब संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, देखो इसका जो पी क्यू है और इसका जो बी सी है वो दे रखा है हमें कितना, 1:3। ठीक है, ये हमें 1:3 दे रखा है। अच्छा ये चीज़ तो है, चलो ठीक हो गया। लेकिन आप जानते हैं जब समानुपात दे रखा है तो इसका अनुपात, जब ये और ये समानांतर है तो ए पी बट्टा पी बी बराबर होता है ए क्यू बट्टा क्यू सी, लेकिन हमसे सिर्फ ये अनुपात और ये अनुपात दे रखा है। ठीक है, सो अगर हम ध्यान से देखें तो ए पी किसके बराबर होगा, ए पी बट्टे ए बी के बराबर होगा। ठीक है, और ये चीज़ हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है, और हमें ए पी बट्टा पी बी निकालना है। तो क्योंकि संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, वो कंडीशन लगा दी मैंने। सो ये 1/3 है, ए पी तो चलो ए पी चाहिए हमें, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, लिख सकते हैं। ए बी को तिरछे गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा ए पी प्लस पी बी, ये हो जाएगा 3AP। ए पी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा 2AP। ठीक है, सो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ये 2 गुणा का इधर बट्टे में आ गया ए पी और ये बट्टे में पी बी आ गया। सो आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि आंसर आ जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं इन सभी संख्याओं का जो माध्य वो 15 है, तो x का मान क्या होगा, माध्य बोला है तो सॉल्यूशन में आ जाओ। माध्य बोला है ना, माध्य दे भी रखा है हमें, कितना दे रखा है, 15। तो हमें क्या करना है बेटा, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, 27 प्लस 23 प्लस x - 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, इन सभी संख्याओं का माध्य हमें दे रखा है 15। कितनी संख्या है गिनो, उससे भाग भी देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, भाग देंगे 7 से। अब देखो हल करो बेटा, प्लस का 4 माइनस का 4 कटा। ठीक है, 7 और 3 10, यहाँ से तो बेटा 10 हो गया, ये कितना हो गया 10, चाहे ये हो गया 50। ठीक है, और ये हो गया 15, उधर से 25, इधर से 25 और इधर से 50, 75, और x क्या हो जाएगा 2x बट्टे में 7 और ये 15, तिरछे गुणा कर देंगे, 15 सत्ते 105। ठीक है, ये 75 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 10 में से 7 घटाएंगे 3, x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो x का मान कितना होगा बेटा 15 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, यहाँ से इसकी छाया की लंबाई, ये जो छाया है बेटा वो है 20√3। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन भी हर एक क्वेश्चन मैंने करा रखा था पहले से ही। उन्नयन कोण कितना होगा, जो दो राशि पता है उनके बीच संबंध लगाएंगे। कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है,
इसी 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा आधार। चूँकि लंब बट्टे आधार क्या होता है बेटा, tan थीटा। लंब है 20, आधार है 20√3, 20 कम 20, 1/√3 बचा। इधर 10 है तो 10 में सोचना पड़ेगा, 10 30 का मान होता है। तुलना कर देंगे, 10 से 10 हट जाएगा तो थीटा बराबर क्या जाएगा, 30। तो जो उन्नयन कोण है बेटा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल क्या होगा। देखो 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, और 10 व्यक्ति हैं तो उनका जो माध्य हमें दे रखा है 45.65 दे रखा है। यहाँ देखो बेटा 10 व्यक्तियों का योगफल होता है भारों का, और फिर जितने व्यक्ति होते हैं उससे हमें भाग देना होता है। तो कह रहे हैं उनके भारों का योगफल कितना होगा, तो ये बट्टे में जो 10 है उधर के गुणे में हो जाएगा। 45.65 गुणा 10, तो यह आ जाएगा 10 में एक स्थान उधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 465.5, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सबका योगफल करते हैं, जितना संख्या होता है उससे भाग देते हैं, तभी तो हमें माध्य मिलता है। ये लिख देना थोड़ा सा प्रॉपर वे में, है ना। यहाँ से पहले ऐसे लिखना, माध्य बराबर संख्याओं का योगफल बट्टे संख्या। ठीक है, फिर ये चीज़ लिखना, फिर ये आ जाएगा आंसर आपका। कह रहे मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बेटा जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है, यानी कि b² - 4ac का मान 0 होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चों, ए के स्थान पर कितना है, 2 है, बी के स्थान पर -5 है, और सी के स्थान पर +k है। ठीक है, ये मान रख देंगे हम यहाँ पर, b -5, 4, ए का मान 2 और सी का मान है k, तो ये आ जाएगा 25। ये माइनस का उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, सो 25 माइनस का और करें प्लस हो जाता है ना, और ये 8 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया, तो के का मान आएगा 25/8। यानी दो घनों को जिनका प्रत्येक का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर है, ये मैंने बोला ही था कि हर साल आता है, आ ही गया। ठीक है ना, हाँ, 2 घन है, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था इम्पोर्टेंस में, अलग से वीडियो बनाकर जब मैंने बनाया था। 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, माना जो घन की भुजा है उसको ए मान लो, घन का आयतन कितना दे रखा है बेटा, 64। सूत्र क्या होता है, अगर भुजा ए है तो घन का आयतन होता है a³। ठीक है, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तुलना कर देंगे घातों की तो a का मान क्या आ जाएगा, 4। देखो बेटा ये 4 है और ये 4 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ की जो लंबाई है वो 8 है, चौड़ाई है वो 4 है, और ऊंचाई भी 4 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घनाभ का, सूत्र होता है 2LB + BH + HL। ये क्वेश्चन तो सभी ने किया होगा, आसान है एकदम। लंबाई का मान कितना है बेटा, 8, चौड़ाई का मान कितना है, 4, फिर 4 × 4, फिर 4 × 8, मान रख दिया। 32, 32, 64 और 16, 80 आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहे माध्यिका निकालो इसका। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए बेटा हमें संचय बारंबारता ही बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कॉलम हम किसका बनाते हैं, संचय बारंबारता का ही बना लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, संचय बारंबारता का ही बना लेते हैं। सो देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखते हैं, CF। ठीक है, यहाँ लिखते हैं CF। पहला वाला वैसे के वैसे 7, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 में 18 जोड़ोगे 8 और 9 17, हासिल लगा 1, 1 और 3 37, 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 3 और 4 और 1 5 52। ये हो जाएगा आपका कितना, 52 और 10 62, 62 और 3 65। ठीक है, अगर आप इन सब को जोड़ेंगे
तो आपको कितना मिल रहा होगा 65, और ये लास्ट में भी कितना आना चाहिए 65। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं जोड़ के दिखा सकता हूँ। देखो 7 है, 7 में तुम जोड़ोगे 12, फिर जोड़ना है 18, 37 हो जाएगा, फिर जोड़ा है 15, ठीक है 52 हो जाएगा, फिर जोड़ना है 10, ठीक है, और फिर जोड़ना है 3, तो 65 हो गया। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो 65 आएगा, और इन लास्ट में भी 65 आएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, हमें क्या चाहिए होता है n/2। n/2 n इसे बोला जाता है, ठीक है, लास्ट वाले को। तो n हमारे पास कितना है 65/2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 32.5 से हमें ज़्यादा ढूंढना है सी एफ में। ठीक है, 32.5 से ज़्यादा ढूंढना है सी एफ में। तो कहाँ है बच्चा, पहला वाला ये ज़्यादा ही है, तो ये वाला जो हमने ढूंढा इसके सीधे में ये वाला, ये हमारा हो जाता है एफ़, क्योंकि ये एफ़ का कॉलम है, और ये वाला हो जाता है हमारा माध्य का वर्ग। ठीक है, जहाँ से एल हमारे पास क्या है 20, और सभी में देखो 20 पे ख़त्म हुआ, 20 से शुरू हुआ, और सब में कितने कितने का अंतर है, 10 से 20, 20 से 30, अच्छा हमारे पास 10 है। एल भी हमें मिल चुका है, n/2 भी पता है। ओके, सो अब हमें सी एफ चाहिए। सी एफ बेटा, जहाँ हम एफ ढूंढते हैं उसके ऊपर वाला हमारा ये सी एफ होता है, सी एफ वाले कॉलम में। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है बेटा, L प्लस n/2 माइनस के सी एफ इंटू h/f। ठीक है, ये सूत्र होता है। L का मान कितना है बेटा, L का मान है 20, n/2 का मान है 32.5, सी एफ का मान है 19, h का मान है 10, और f का मान कितना है बेटा, f का मान है 18। तो देखो 20, 32.5 में से जब तुम कितना घटाओगे, 19 घटाओगे, तो तुम्हें 13.5 मिलेगा। 2 9 18, 2 पंजे 10। ठीक है, और जब तुम 13.5 को गुणा करोगे 5 से, तो तुम्हें पता है कितना मिलेगा, 67.5, और उसको तुम 9 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो तुम्हें मिल जाएगा 7.5, जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 27.5। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा डिटेल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। देखो अगर मान लेंगे यदि मूल अल्फा व बीटा है, तो मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करना प्रश्नानुसार। लॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस के b/a, और अल्फा गुणा बीटा का सूत्र होता है c/a। ए से ए कटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के b/a। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में ए के प्लेस पे क्या है बेटा 1, बी के प्लेस पे माइनस के साथ, और सी के प्लेस पे 12। ये मान हम रख देंगे। बी का मान कितना है बेटा माइनस के साथ, और सी ए का मान कितना है, सॉरी सी है ना यहाँ पर, सी का मान है 12, तो आंसर आ जाएगा 7/12। ठीक है, आराम से हो गया। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 85 है। ठीक है, तो दो संख्या है तो बेटा एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। मानो बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, ये मान लेंगे। ठीक है, योगफल बोला प्रथम शर्तानुसार x प्लस वाई बराबर 85। ठीक है बेटा, मैं पूरा एकदम सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बस हल पता कर रहा हूँ, बाकी सर सोल्यूशन तो आपको आता ही है, कैसे कैसे क्या करना है, दिया है ये है, वैसे नहीं लिखवा रहा, क्योंकि पेपर तो आप दे के आए हो, बस आपको पता चल जाएगा सोल्यूशन कैसे कैसे होगा। कह रहे यदि बड़ी संख्या क्या है बेटा x, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये x का मान आ गया, उठाकर यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा 4y प्लस 5। ये x का मान रखा, प्लस में y है 85, तो y 4y प्लस y 5y, और प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा 80 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो y का मान आ जाएगा 16। x प्लस वाई आपका 85 है। ठीक है, तो y का मान 16 है। ठीक है, तो प्लस के 16 इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक, तुम्हें क्या करना है बेटा, 85 में से घटा देना है 16 को।
कितना आएगा 69। ठीक है, तो बड़ी संख्या 69 होगी और छोटी संख्या कितनी होगी 16 होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका जो हल है बेटा वो एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, आप अगर देखो बेटा a1 कितना है यहाँ पर 2 है, b1 कितना है k है, और c1 कितना है प्लस का एक इधर है माइनस का एक, a2 3 है, b2 माइनस के 5 है, एंड c2 प्लस के साथ इस तरफ आके क्या होगा बेटा माइनस के साथ। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2। इस कंडीशन में है ना, a1 का मान a2 का मान रखा, b1 का मान b2 का मान रखा, तिरछे गुणा कर देंगे 3k और ये हो जाएगा माइनस के 5 दिया 15, तो ये प्लस का 3 इधर के सॉरी गुणे में 3 इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो k का मान माइनस के 15 बट्टे 3 नहीं होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अरे एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु बनाओ बेटा, ये शंकु बनाया हमने, हालांकि चित्र मेरी बढ़िया नहीं बनती। शंकु के आधार की जो त्रिज्या है बेटा वो 3.5 है और जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है, ये एल ज्ञात करना है हमें। ठीक है बेटा, एल ज्ञात करना है, सूत्र क्या होता है एल का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। और फिर जाके हमें आयतन ज्ञात करना है नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अंडर रूट एच का मान कितना है बेटा 12, और यहाँ से 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2 लिख सकता हूँ। हल करूँगा 12 का 144, 49/4 लॉसअप ले लूँगा मैं 4, ये हो जाएगा। हल करूँगा इसकी गुणा इसके साथ होगी 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625/4, 625 का वर्गमूल 12 सॉरी 25, 4 का वर्गमूल 2, काटोगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आयतन निकालना है, सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर का मान तो बेटा 3.5 है, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान कितना है 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 7/2 गुणा 7/2, और एच का मान दे रखा है 12, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, 7 से 7 कटा, 22 गुणा 7 बचा, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आराम से हो गया बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो दोबारा देख सकते हैं। अगर tan a बराबर cot p हो तो a प्लस बी हमें 90 सिद्ध करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है बेटा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा cot थीटा, क्योंकि बराबर है तो इधर tan है या तो इधर tan करो या उधर दोनों तरफ cot करो, सेम टू सेम करना होता है। तो चलो इस तरफ tan रखते हैं, cot को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है बेटा b, दोनों तरफ tan है हट जाएगा tan से tan, a बराबर आ जाएगा 90 माइनस के बी, माइनस के बी इधर आके प्लस का बीज हो जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं लिंक पे डाल दूंगा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता रखा था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे करके, और वही आ गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है, तो बी के निर्देशांक क्या होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक क्या है बेटा वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और ये ए बी है। बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1,4। केंद्र जो होता है वो क्या होता है बेटा मध्य बिंदु होता है व्यास का, और माना कि जो ए के निर्देशांक है वो x, y है, ये हमने खुद से मान लिया। ठीक है, सो चूंकि जो O है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो O जो है बेटा हमारे पास वो है 2,-3, और मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, सो बेटा ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, सो x + 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर हो जाएगा y + 4/2। ठीक है, और यहाँ पर है 2 - 3। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा बेटा, ये चीज़ इसके बराबर होगी x + 1/2, तिरछे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, इधर x + 1 प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3।
पहला तो आंसर आ गया 3। पुनः ये चीज़ इसके बराबर होगी, माइनस का 3 है ना, हाँ, और y+4/2 तिरछे गुणा करेंगे माइनस के 6 और माइनस के प्लस का 4 इधर के माइनस का 4, तो y का मान हो जाएगा -10। तो 3 -10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं कितने ही किए होंगे आपने। माना, उल्टा मान लेते हैं कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 नहीं होता। लॉजिक क्या होता है बेटा, अंडर को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ। ठीक है, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप देखो बेटा, ये चीज़ क्या होती है, चूंकि p/q - 2 एक परिमेय संख्या है, वह ये आप जानते हो अपरिमेय संख्या है, वह √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर होती है नहीं, अतः समीकरण 1 से p/q - 2 √3 के बराबर नहीं होगा बिल्कुल भी। और जब बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है बेटा, कि समीकरण 1 ठीक नहीं है, तो वो लिख दें, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा मतलब जो हमने माना था, हमारी अवधारणा गलत है। जब हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए जो हम ये जो चीज़ है वो एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही करना होता है हर बार। कितने क्वेश्चंस कर रखे हमने ऐसे अनगिनत, है कि नहीं। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा का मान, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है कि नहीं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, कॉस थीटा, ये चीज़। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, आधार बट्टे कर्ण। चित्र बना लो। आधार हमारे पास 4 है, कर्ण हमारे पास 5 है। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 25, ये 4 का वर्ग 16 इधर के माइनस हो जाएगा, लंब का वर्ग, तो यहाँ से 9 आ जाएगा लंब का वर्ग। तो लंब का कितना आ जाएगा, √9, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपको ये चीज़ निकालनी है, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है बेटा मेरे पास, देखो लंब बट्टे कर्ण ना, तो लंब कितना है मेरे पास 3, कर्ण हमारे पास है 5। कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण है 5। टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो यहाँ से आ जाएगा 12/25 और 9/16। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 गुणा 16 लॉ छपा, तो यहाँ से आ जाएगा 12 गुणा इसकी गुणा इसके साथ 25 गुणा 16 और इसकी गुणा इसके साथ 25 गुणा 9। ठीक है, सो देखो 12 गुणा 16 करो तो ये आ जाएगा 192। ठीक है, और 25 नंबर कितना 225, और फिर नीचे क्या आ जाएगा बेटा 25 गुणा 16 कितना है बेटा 400। ऊपर आ जाएगा 192 में हमें जोड़ना है 225, तो ये आ जाएगा 417/400। आंसर यहीं पे छोड़ देना है। कह रही है अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो सिद्ध ये चीज़ करनी है। ठीक है, क्या पता यहाँ माइनस प्लस हो, वो तो देख लेंगे। संरेख होने पे क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। सूत्र क्या होता है उसका, 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - के
y1 और फिर x3, फिर आता है y1 माइनस के y2। ये चीज़, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके बच्चों, ये वाला गुणे मित्र के पट्टी में आगे 0 हो जाना है। x1 का मान क्या है a, y2 का मान कितना है बेटा 0, y3 का मान है माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर आपका आता है x2, x2 आपका 0 है, 0 गुणा कुछ भी अगर रखो वो 0 हो जाएगा। x3 है 1, y1 है मेरा 0, ठीक है, और y2 है मेरा b, गुणा करो यहाँ से a आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, x1 y2 माइनस के y3, y2 तो b है ना, यहाँ पर b है, माइनस के y3, हाँ ये सही है, ए बी प्लस ए, फिर x2 0 है, ठीक है, x3 1 y1 0 y2 b, ठीक है, अब सही है। अब इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के बी, ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखो बेटा, ए बी तो यहाँ रहा, यहाँ आके हो जाएगा ये प्लस का बी और ये हो जाएगा माइनस का ए, दोनों तरफ ए बी से भाग दे दो, ए बी से दोनों तरफ भाग दे देंगे। सो बी से बी कटा, ए से ए कटा और ए बी से 1 कटा, तो 1/a और यहाँ बचा 1/b, यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, बारंबारता सारणी में प्राप्तांकों का माध्य हमें दे रखा है, ठीक है, माध्य में दे रखा है, हमें ये जो f पता नहीं है ये हमें निकालना है, ठीक है। सो बेटा देखो हम क्या करेंगे, पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक, सो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, इधर हमारा f है, यहाँ x चाहिए होगा और यहाँ fx, ठीक है। तो बारंबारता माध्य निकालने के लिए सबसे बड़ा आसान विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, वही हम यहाँ उपयोग में लाएंगे। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। f का मान है 6, f फिर 6 फिर 10 फिर 5, दोनों को जोड़ो, आधा करो, 10 का आधा 5, सब में 10 का अंतर है, जोड़ते रहो, 15 25 35 45, गुणा करना है f और x की, 6 पंजे 30, यहाँ से आ जाएगा 15f, 25 छंग 150, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 350 और 45 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 225, ठीक है। अब संख्याओं को जोड़ लो अलग से, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ को भी जोड़ लेते हैं। देखो बेटा, ये 6 और 6 12 और ये 15, 12 और 15 हो जाएंगे 27, और यहाँ से f अलग प्लस के f, ये हमारा हो गया सिग्मा f। अब इन संख्याओं को जोड़ो, 30 और 150 180, ठीक है, 180 फिर 350 है प्लस में 350, और उसमें फिर से जोड़ना है 225, तो ये हो जाएंगे 755 और प्लस के कितना है बेटा 15f। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि लिख देना। x का मान दे आपको, x बार दे रखा है 25, ये दे रखा है हमें मिला है 755 प्लस 15f, और सिग्मा एफ हमारे पास है 27 प्लस f, गुणा कर देंगे तिरछे इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 ले लो, सो क्या जाएगा 25 गुणे 27, तो यह आ जाएगा 675, 675 25f, और यहाँ से 775 15f, ठीक है। सो 25 प्लस के 15 इधर के माइनस का 15 हो जाएगा, और ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ से बचा 100, यहाँ से बचा 10, ठीक है। तो f का मान कितना आ जाएगा बेटा 10, आराम से हो गया आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, छठे पार्ट में आ गए। कहने एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं, ठीक है। लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस, ये बेलनाकार ठोस है, दोनों के जो अर्धगोलाकार हैं,
गोला है, ठीक है। बेलनाकार भाग का जो ये व्यास है वो कितना है बेटा, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 होगा, ठीक है। और कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही मार्क करा रखा था। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो बेटा बेलन की ऊंचाई क्या होगी, अगर ये ऊंचाई आप निकालोगे 30 में से आपको इधर से 7 इधर से 7 14 घटाना होगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 16 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। अध्यारोपिता यानी कि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की दोनों बराबर होंगे और वो दोनों कितने हैं, 7 सेंटीमीटर हैं। तो हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ से h बचेगा, 2 पाई आर, यहाँ से 2 आर बचेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, यहाँ से h कितना है 16, आर है 7, 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। सो 44 गुणा 30 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1320 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं चित्र में ए बी सी और ए पी क्यू दो समरूप त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। बी सी 8 दे रखा है, बी सी 8 दे रखा है, पी क्यू 4 दे रखा है, बी ए 6.5 दे रखा है, ए पी 2.8 दे रखा है। तो आपको सी ए निकालना है और ए क्यू निकालना है। देखो दोनों त्रिभुज समरूप है, जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के, तो क्या है बेटा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए बी बट्टे ए पी, किसके बराबर होगा, बी सी बट्टे पी क्यू, किसके बराबर होगा, ए सी बट्टे ए क्यू। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, आपको ए बी दे रखा है 6.5, ठीक है। और फिर ए पी कहाँ है बेटा, ए पी दे रखा है 2.8, ठीक है। फिर हमारे पास बी सी कहाँ है, बी सी दे रखा है 8, और पी क्यू हमें निकालना है, नहीं पी क्यू भी तो दे रखा है 4, ठीक है। ये हमें 4 दे रखा है। और फिर हमारे पास ए सी, और ए क्यू, ये दोनों के दोनों बेटा हमें निकालने, ए सी भी निकालना और ए क्यू भी निकालना है। अच्छा, ए बी सी त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है ना, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। सो ये दो चीज़ बराबर होनी चाहिए थी, है ना। क्या बराबर दिख रहा है, 8/4, ये तो कुछ अजीब बना दे रहा है यार, क्योंकि अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये संगत भुजाओं का अनुपात तो यहाँ से बराबर दिख नहीं रहा है, ये दो भी तो बराबर होने चाहिए, फिर तो बात होगी। अट्ठाईस अगर भाग दें, 28 को 65 से भाग दो, 65 डिवाइडेड बाई 28, ना बात तो बन नहीं रही बेटा, ऐसे तो नहीं हो रहा है। ए बी सी ए पी क्यू, क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत दे रखा है, क्योंकि संगत भुजाएं अगर ये चीज़ इसके समरूप हैं, क्योंकि मैं नहीं बोल रही, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, तो ए बी बट्टा ए पी, ठीक है, फिर बी सी बट्टा पी क्यू, ठीक है, और फिर ए सी बट्टा ए क्यू होना चाहिए, कर वो हमने किया। और उसके साथ साथ देखो बेटा, ए बी बट्टा ए पी, ए बी का मान हमें दे रखा है 6.5, ए बी का मान क्या है 6.5, और फिर ए पी हमें दे रखा है 2.8, देखो रखा। उसके बाद बी सी हमें दे रखा है कितना, 6, बी सी हमें दे रखा है बेटा, कहाँ है बी सी, वो दे रखा है हमें 8,
रखा और बट्टे पी क्यू हमें दे रखा है 4। कहाँ है पी क्यू दे रखो 4। तो बेटा ये दो तो बराबर होने चाहिए थे, वो तो बराबर नहीं आ रहे, तो संकट भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है। 6.5 को जब डिवाइड करोगे तुम 2.8 से ना, तो वो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली 2 ही आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, गलत है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, होएगा नहीं ऐसा। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक है तभी नहीं हो पा रहा है, वरना ये चीज़ या तो गलत दे रखी है, ठीक है, फिर प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, इसी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। वरना देखेंगे बेटा कुछ एक क्वेश्चन मिस्टेक्स तो होते ही हैं बोर्ड एग्जाम में, और अगर मिस्टेक्स क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करते हो तो उसके फुल मार्क्स तुम्हें मिल जाते हैं। ठीक है, और तुम क्लेम कर सकते हो किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक्स है तो तुम बोर्ड को क्लेम करके एक्स्ट्रा पॉइंट भी ले सकते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स भी ले सकते हो। वो मार्क्स तो मिलेंगे, साथ में तुम्हें गलती बताने के लिए भी नंबर दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या है। वास्तविक रूप ऐसा होता है, अगर इकाई का अंक x है और दायिक अंक y है, तो वास्तविक रूप इसका क्या होता है 2 अंकों की संख्या का, वास्तविक रूप होगा 10y + x। ठीक है, संख्याओं का अगर योग करेंगे तो y + x हमारे पास कितना है बेटा 9 है, ये बोल रखा है समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोल रहे हैं, संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने पर, अगर हम बदल देंगे ना, इसको अगर बदल देंगे तो प्राप्त संख्या जो होता है दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है, दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, समझ रहे हो, दी गई संख्या कितनी है। अगर हम इसको पलट दें, अगर पलट दोगे तो ये हो जाएगा 10x + y। ठीक है, अगर इसको हम पलट दें तो दी गई संख्या से, दी गई संख्या क्या है 10y + x, कितनी अधिक हो जाती है 27 अधिक हो जाती है। द्वितीय शर्त अनुसार है, प्रथम शर्त में तो ये हो गया, द्वितीय शर्त में ये हो रहा है। मैं देखो बेटा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस हल कर रहा हूँ, दिया है यह है प्रथम द्वितीय शर्त में, ये तो सब तो आता ही है आपको। पलट दिया, पलटने पर जो संख्या आएगी वो दी गई संख्या से 27 अधिक होगी। 10x है प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 10y प्लस का इधर के माइनस का होगा तो माइनस के 9y, 9 निष्ठ आ जाएगा, 9 × 27, तो x - y = 3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर दोगे, x और y के मान आ जाएंगे, x और y के मान को यहाँ रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और क्या आएगा अभी तक कमेंट करके बताऊँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही शानदार 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है, एक चिड़िया है, ठीक है 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है। यहाँ पर कह रहे हैं पृथ्वी तल, ये पृथ्वी हमारा है, ठीक है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का जो उन्नयन कोण है, पहली बार जब यहाँ देखती है तो कितना है बेटा 45 डिग्री है। ठीक है, चिड़िया क्षैतिज दिशा से इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहे। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का जो उन्नयन कोण है, 2 सेकंड बाद, यहाँ पर जब थी तो यहाँ से 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जब यहाँ पे पहुँच गई तब उसका उन्नयन कोण कितना है बेटा, कितना है 45 से घटकर कितनी हो जाती है 30 हो जाती है। तो उड़ने की चाल ज्ञात करनी है, अगर मुझे चाल ज्ञात करनी है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। समय आपको दे रखा है 2 सेकंड, आपको बस दूरी पता करनी है। क्या पता करनी है बेटा, दूरी पता करनी है। चिड़िया 36 में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। ठीक है, उसकी दूरी पता करनी है। सो देखो बेटा दूरी की ही बात होगी। सो दोस्त यहाँ से मान लेते हैं कि ये दूरी x है और ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, हमें y चाहिए। ठीक है, दूरी y चाहिए और समय तो बेटा 2 सेकंड दे ही रखा है, तो आंसर हमारे पास मिल जाएगा। तो आंसर किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि दूरी मीटर में है। अब मैं हल करूँगा, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, ABCD त्रिभुज ABC में ये पता है और ये निकालना है, AB बट्टा BC, लंब बट्टे आधा tan थीटा, थीटा क्या है 45, AB का मान 80 है, BC का मान x है, tan 45 का मान 1 तिरछे गुणा कर दोगे, x से कम x 80 मीटर।
ठीक है। फिर से आ जाओ त्रिभुज ए बी डी में, ये पता है और ये पूरा निकालना है, वाई चाहिए ना आपको। तो ए बी बट्टे बी डी, टेन थीटा, थीटा का मान 30 है। सो ए बी हमारे पास 80 है और ये बटा एक्स का मान निकाल, एक्स प्लस वाई होगा, बी डी एक्स प्लस वाई, टेन 30 का मान 1/√3, तिरछे गुना कर दोगे 80√3 बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, 80√3 और एक्स का मान हमें अभी हमने निकाला था कितना, 80, प्लस का 80 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 80, और ये वाई 80 तुम चाहो तो बेटा कॉमन निकाल लो, यहाँ से √3 माइनस के 1, √3 का मान दे रखा है 1.732, 1.732 माइनस के 1, माइनस करेंगे तो 80 गुणा 1 क्या आ जाएगा बेटा, 0.732, तो गुणा कर दो 80 गुणा 0.732, तो यह आ जाएगा 58.56, ये वाई आएगा। अब यहाँ पर रख दो वाई का मान, ठीक है, वाई का मान हम यहाँ रख देंगे 58.56/2, ठीक है, इसको भाग दे दो 2 से, सो आंसर आ जाएगा 29.28 मीटर प्रति सेकंड। ये चिड़िया की चाल आ जाएगी, आराम से हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो भी मैंने बताया था कि ये हर साल आता है, ये भी मैंने टिक कराया था कि ये भी आपका हर साल आता है। प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन है कि नहीं, बोले ही रखा है। और ये भी क्वेश्चन बेटा 6 नंबर में पूछा गया था, और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है बेटा, क्योंकि मेरे पास पेंसिल प्रकार इसमें दिखेगा नहीं है आपको, तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये क्वेश्चन है बेटा 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिंक्स मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न है बेटा, जिसके लिंक्स मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर ये आपका पूरा पेपर ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया, हर एक चीज़ मैंने करवा दी। कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक और औसत चाल क्या थी। ये क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, सो देखो बेटा, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस औसत चाल को ना तुम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, और आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो प्रथम स्थिति में दूरी कितनी है, समय मान लेते हैं t1, प्रथम स्थिति में दूरी है 63 और चाल आपने माना है x। ठीक है, और दूसरी स्थिति में, ये फर्स्ट कंडीशन है, अब दूसरी स्थिति में जो समय लगेगा 72 किलोमीटर, दूरी कितनी है बेटा, 72 किलोमीटर, प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर ज़्यादा है, अब की बार चाल जितनी पहले थी उससे 6 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 6 लिख देते हैं। ये कह रहे हैं यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे समय में तय होती है, t1 + t2, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, t1 + t2 3 घंटे में तय होती है, तो प्रारंभिक चाल और औसत चाल क्या थी। अच्छा, प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, यानी कि x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये मान रखो 63/x, ये 72/x + 6 और यहाँ 3, लॉसअप आ जाएगा x + 6, तिरछे गुणा करेंगे 63x + 6 और यहाँ से आ जाएगा 72x बट्टे में 3, तिरछे गुणा कर दोगे 63x और फिर आ जाएगा बेटा 63 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 378 और ये 72x, नीचे आ जाएगा x² + 6x, तिरछे गुणा कर देंगे तो 63 प्लस में कितना है बेटा 72, 135x आ जाएगा, 135x + 370 बट्टे में क्या है 3x², तिरछे गुणा कर देंगे +6x, सारे मान को उठा कर ले जाओ, प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, 3x² घटाएंगे तो 135 में से 6 घटाओगे 129, है ना,
129x और माइनस के 370, तो 3 से डिवाइड होगा ना ना ना, ये द्विघात समीकरण आ गई। अब इस द्विघात समीकरण को तुम हल करोगे, x का जो मान आएगा वही आपका आंसर आएगा, प्लस में आएगा वही आंसर आएगा, माइनस में जो आएगा वो नहीं होगा। बाकी सारे सेट्स जैसे ही लाइट आएगी ना मैं करवा दूंगा, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।